कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं धृतिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी के बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें, चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर सियासी घमासान मच चुका है और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सम्राट चौधरी ने लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होने का आरोप लगाया है। तो मैच फिक्सिंग वाले बयान पर यहाँ पर देखिए, साफ तौर पर बिहार में सियासी घमासान मच चुका है। चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर राहुल गांधी द्वारा जो बयान दिया गया था, उस पर सियासी घमासान पूरी तरीके से तेज हो चुका है। गौरतलब है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग को लेकर अपनी बातें कही थी, अब उस पर यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से घमासान मच चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को निर्वाचन आयोग के सूत्रों की ओर से खारिज किए जाने के बाद उस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते, तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, उसमें फर्क दिखता। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। तो साफ तौर पर देखिए, एक तरफ जहां बिहार में सियासी घमासान मच चुका है, तो वहीं ईसीआई की बात करें तो ईसीआई ने भी इस पूरे बयान को बेतुका कहा है और साफ तौर पर राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए ईसीआई ने कहा है कि कांग्रेस नेता द्वारा तथ्यों को बार बार पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उनके इस बयान पर, राहुल गांधी के इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान मच चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने लोकतंत्र पर भरोसा नहीं होने का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, राहुल गांधी के द्वारा मैच फिक्सिंग को लेकर जो बयान दिया गया, अब साफ तौर पर हम देख रहे हैं बिहार में इस पर सियासी घमासान मच चुका है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है राजीव बिहार में? जी देखिए, राहुल गांधी के बयान को बिहार में दो नजरिए से देखा जा रहा है। जहां उनके सहयोगी दल महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये तो सर्वविदित है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में संवैधानिक संस्थाओं को अपने पॉकेट में रखा हुआ है, जिस तरह से उनसे अन्य तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं और अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग ढंग से काम करवाए जा रहे हैं, इसको लेकर के आरजेडी के जो भाई वीरेंद्र हैं प्रवक्ता, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यहाँ संवैधानिक संस्था है कहाँ। और राहुल गांधी ने तो सही कहा है, मैच फिक्स होता ही है। चुनाव आयोग पर बार बार सवाल उठते हैं। हालांकि चुनाव आयोग के तरफ से ये बात आई थी कि बयान को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, अगर किसी पार्टी को हम लोगों से कोई जवाब चाहिए तो उन्हें एक लिखित आवेदन देना होगा, हम जवाब देंगे। रह गई बात कि सत्ता पक्ष जो कि भाजपा एनडीए के घटक दल है, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में आप जीते थे
तब फिक्स नहीं था, जब कर्नाटक में जीते थे तब फिक्स नहीं था, तेलंगाना में जीते थे तो फिक्स नहीं था। और जब जनता आपको धूल चटाती है कहीं तो आपको मैच फिक्स दिखाई देता है चुनाव आयोग का, ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं और हाथ में संविधान लेकर के चलते हैं और संवैधानिक संस्था का आप इज्जत नहीं करते हैं, तो आप किस तरह की लोकतंत्र की बात करते हैं। वहीं जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि किस मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू क्या लोकतंत्र के जरिए प्रधानमंत्री बने थे? वो फिक्स करके नहीं बने थे, जनता का उनको समर्थन था, वो अंग्रेजों के समर्थन से प्रधानमंत्री पहली बार बने थे। ये सारी बातें गर्म हैं, माहौल गर्म है, चुनाव का समय है, चुनाव आने वाले दिनों में है, इसको लेकर के राजनीति चरम पे है। और हालांकि ये सारे बयानबाजी अभी चलते रहेंगे और इस तरह की बिल्कुल इसी पर मैं भी आना चाहती थी कि हर बार देखते हैं चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीर भी सामने आती रहती है, लेकिन एक तरफ जहां देखिए इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव उनका समर्थन कर रहे हैं, अब खुद ईसीआई की तरफ से भी देखिए पूरी जो बातें है वो निकलकर सामने आई है, बेबुनियाद बताया गया है ईसीआई के द्वारा और 4 अलग अलग तरीकों से इसका खंडन किया गया है। राजीव जी, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा पहले ही तरने की मैच फिक्सिंग का मामला हमेशा से उठता रहा है संवैधानिक संस्थाओं पर, खास करके चुनाव आयोग पर। लेकिन बात ये आती है कि ठीक है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में हुआ, राहुल गांधी ने ये बात कही, तो वहीं भाजपा के नेता तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि आपका हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ आपकी सरकार है, वहाँ मैच फिक्स नहीं करा पाई क्या भाजपा? आप कैसे सत्ता में आ गए? उस समय क्यों नहीं आपने कहा कि मैच फिक्स है कांग्रेस से और कांग्रेस यहाँ जीती है? ये सवाल उठ रहे हैं। और रह गई बात की चुनाव आयोग के द्वारा जो जवाब आया है, तो चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, उसका जवाब जो है सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जीतते हैं तो मैच फिक्स नहीं है, हारते हैं तो मैच फिक्स है, जीतते हैं तो मैच फिक्स नहीं है और हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ये सारे सवाल नहीं चलना चाहिए। और हालांकि बिहार में राजनीति चरम पे है, चुनाव भी अब धीरे धीरे इतना गति पकड़ लिया है चुनाव आगामी दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर के कि बयानबाजी अब शुरू है और सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। और देखना यह होगा कि चुनाव आयोग के जवाब से राहुल गांधी क्या निकल करके बोलते हैं। अब वो आने वाले हैं, बिहार भी आने वाले हैं, तो हाथ में संविधान लेकर के आएंगे, तो क्या वो चुनाव आयोग पर उस संविधान की दुहाई देकर के कुछ और सवाल खड़े कर सकते हैं क्या? राजीव, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए बिहार सरकार को, सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है अपनी बातों को रखने का और क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम की बातें भी हमने अपने दर्शकों को बताई, सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है राहुल गांधी के इस बयान पर। जी देखिए, सम्राट चौधरी को आपने अभी सुनाया कि जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि जब आप चुनाव की बात करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, तो आपके परदादा जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो क्या वो लोकतंत्र और चुनाव के बदौलत थोड़े बने थे? वो अंग्रेजों के रहम करम पर प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय नहीं आपको चुनाव आयोग या लोकतंत्र पर सवाल खड़ने का मैंने आपने क्यों नहीं खड़ा किया? रह गई बात कि उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर के भी जिस तरह से इमरजेंसी लागू किया गया था, उसको लेकर के भी बातें उठ रही हैं कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं था, वो चुनाव आयोग पर सवाल मैच फिक्स का नहीं था क्या? वहीं बात आ रही है कि अभी हमारी बात हुई नितिन नवीन से, तो उन्होंने कहा कि अभी आपका तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनी है, वहाँ मैच फिक्स नहीं हुआ क्या? चुनाव आयोग से मैच फिक्स हुआ तब तो आप चुनाव में जीत गए, तो उस समय क्यों नहीं आपने फिक्स की बात की? आज जब आप हार रहे हैं, जनता आपको नकार रही है और जिस तरह से आप किनारे चलते चले जा रहे हैं, किनारे होते जा रहे हैं सत्ता से, तो आपको चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी का प्रपंच है, राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं और इसका कोई संज्ञान भी नहीं लेता है। तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। तो ये सारी चीज़ें अब चलेंगी और लगातार चलेंगी और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है बिहार में,
तो इस तरह की बिल्कुल राजीव, राजनीतिक मतलब माहौल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और कैसी कैसी तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।